अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। ये हमारी एमएस एक्सेल की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 17 है और इस लेक्चर में हम एक्सेल के फार्मूले को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने फार्मूले को ही डिस्कस किया था और आज जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जितने फार्मूले बताए थे और आज के लेक्चर में जब हम आगे के फार्मूले डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं। तो पहला फार्मूला हमारे पास आता है डैश 360 का। तो बेसिकली ये फार्मूला जो हमारे पास काम करता है, ये क्या करता है कि दो डेट्स के दरमियान के डेट्स को काउंट करने के लिए हम यहाँ पर डैश 360 जो है फार्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें स्टार्टिंग डेट देनी होती है और एंडिंग डेट देते हैं। तो इन दोनों डेट्स के दरमियान की जो भी डेज होते हैं वो काउंट करके यहाँ इस तरीके से दिखाता है और उसके लिखने का तरीका कुछ हमारे पास ये है। देखें, डैश 360 दिया, पहले हमने यहाँ पर इसको दिया स्टार्टिंग रेंज, उसकी स्टार्टिंग डेट, फिर देना उसको हमने दे दिया यहाँ पर एंडिंग डेट। तो इसके दरमियान के जो भी डेज होंगे तो हमें काउंट करके बताएगा। ये फार्मूला डैश 360 ये इस्तेमाल इसलिए होता है। उसके बाद हमारे पास अगला फार्मूला आता है एग्जैक्ट का, जो कि बेसिकली दो क्या करता है, दो टेक्स्ट को चेक करता है। जो दो टेक्स्ट अगर मतलब जो है केस वाइज भी और वर्ड वाइज भी सेम हैं तो वहाँ पर जब आपको ट्रू मिलता है। इस फार्मूला पर हम यहाँ पर भी फार्मूला लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर भी फार्मूला लिखा हुआ है, तो ये दोनों टेक्स्ट हमारे पास सेम है, इसमें कोई केस का फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपर लोअर केस है नीचे अपर केस है, दोनों केस सेम है, तो यहाँ इसलिए हमें ट्रू मिल रहा है। तो यहाँ जैसे हम F2 प्रेस करते हैं तो देखें यहाँ पर एग्जैक्ट में हमने पहले ऊपर वाले सेल की रेंज दी, फिर हमने नीचे वाली सेल की रेंज दी। जैसे इंटर करें तो हमें आंसर भी ट्रू मिल रहा है, क्योंकि दोनों वर्ड भी सेम है और केस भी सेम है। मान लीजिए हम यहाँ पर केस चेंज कर देते हैं, नीचे हम कैपिटल में लिख देते हैं, तो अब यहाँ पर जो आपको आंसर मिलेगा वो फॉल्स मिल जाएगा, क्योंकि वर्ड तो सेम है लेकिन अब केस मैच नहीं कर रहा। तो ट्रू आपको उसी सूरत में मिलेगा जब आपके दोनों केसेस आपस में मैच कर रहे होंगे। तो लाभ चलते हैं हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं प्रॉपर वाले फार्मूले को। प्रॉपर का फार्मूला बेसिकली क्या काम करता है, जो आपका टैक्स है उसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट करता है। प्रॉपर केस में मतलब अब यह देख लें, ये जो टैक्स है हमने यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर देखें ये प्रॉपर केस नहीं है। यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग वर्ड का, इसमें वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर भी स्मॉल है, इस वर्ड का भी स्टार्टिंग कैरेक्टर भी स्मॉल है। तो जैसे हमने इसको प्रॉपर केस का मतलब जो फार्मूला लगाया तो ये वर्ड कुछ इस तरीके से प्रॉपर केस में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ देखें दोनों वर्ड का स्टार्टिंग कैरेक्टर कैपिटल आ रहा है, तो ये कहलाता है हमारा प्रॉपर केस। ये कुछ इस तरीके से, तो यहाँ मैंने प्रॉपर का फार्मूला लगाया और यहाँ पर मैंने इस जगह का एड्रेस दिया। तो जिस जगह का हम एड्रेस देंगे वहाँ जो भी टेक्स्ट होगा उसको कन्वर्ट करेगा प्रॉपर केस में। इसी तरीके से हमारे पास अगला फार्मूला आता है अपर केस का। तो अपर केस में हमारे पास क्या होता है कि बेसिकली यहाँ देखिए मैंने वही लिखा हुआ है एक्सेल फार्मूला। तो अपर केस बेसिकली आपके टेक्स्ट को अपर केस में यानी कैपिटल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ देखें ये सारे जो भी एक्सेल फार्मूला लिखा हुआ है कैपिटल में आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे मतलब जो एड्रेस उसी जगह का दिया है जिस टेक्स्ट को मैं अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहा था। यहाँ पर आने के बाद मैंने अपर केस लिखा। आप इजिकल्स टू अपर लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसके टेक्स्ट को आप अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जैसे एंटर करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो एग्जैक्टली अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे पास जो है हम फार्मूला हमारे पास अगला आता है लोअर का। तो लोअर केस बेसिकली किसी भी जो भी अपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे तो भैया हमने टेक्स्ट पहले से अपर केस में लिखा हुआ है, तो इसको अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर हम इस तरीके से लोअर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें, अभी देखें मैंने F2 प्रेस किया तो यहाँ पर मैंने इस सेल को ही क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो भी टेक्स्ट अपर केस में होगा उसको कन्वर्ट करेगा लोअर केस में। तो इस तरीके से जिस सेल के टेक्स्ट को करना हो तो आप उसको सिलेक्ट करें, उस सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा अगर वो अपर केस में तो उसको ये इजीली लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरीके से लार्ज हमारे पास अगला फार्मूला आता है। एक तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैक्सिमम और मिनिमम के फार्मूले बताए थे। तो मैक्सिमम बेसिकली वो डायरेक्ट आपको बड़ी वैल्यू फाइंड करके दे रहा था और मिनिमम डायरेक्ट आपको सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करके दे रहा था। वह अपनी मर्जी के मुताबिक हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लार्ज का फार्मूला यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होता है। तो यहाँ कुछ वैल्यूज़ मैंने यहाँ लिखी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, तो बेसिकली वैल्यूज़ क्या काम करती हैं। अब इस वैल्यूज़ में से मेरे को सबसे बड़ा नंबर देखना है दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे। तो यहाँ इसका तो लिखने का तरीका ये है। तो यहाँ हमने इजिकल्स टू लार्ज लिखा, देन लार्ज लिखने के बाद इस पूरी रेंज का हमने इसको एड्रेस दिया। एड्रेस देने के बाद अब हम ये देखना चाह रहे हैं इस पूरी रेंज में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक क्राइटेरिया देके। तो मैंने पहले पूरी रेंज दी, देन रेंज देने के बाद मैंने कॉमा ला के 3 लिखा। तो इसका मतलब हम ये देखना चाह रहे हैं कि तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो पहले नंबर पर तो 9 है, दूसरे नंबर पर 8 है, देन तीसरे नंबर पर हमारे पास जो सबसे बड़ा नंबर आ रहा है वो क्या है, 7 है। तो ये हमें आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी नंबर पर सबसे बड़ा नंबर देख सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक क्राइटेरिया को डिफाइन करके।
ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर हम अब आते हैं स्मॉल के फार्मूले पे। तो जैसे लार्ज का फार्मूला काम कर रहा था, इसी तरीके से हमारे पास एक स्मॉल का फार्मूला भी काम करता है। ये बताता है कि कौन से नंबर पर आपको सबसे छोटी वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पर हम आते हैं, वही सेम मैंने वही एड्रेस दिया हुआ है, बस लार्ज की जगह हमने स्मॉल का यूज़ किया है। और यहाँ आप देखें कि हमने पूरी रेंज का एड्रेस दिया। रेंज का एड्रेस देने के बाद कोमा ला के मैं 3 लिखा था, इसका मतलब मैं तीसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू देख रहा हूँ। तो तीसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू पे पहले नंबर पर तो 1 है, दूसरे पर 2 है, तीसरे पर सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3 आ रही है। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास आता है इवन का। इवन का फार्मूला बेसिकली क्या काम करता है कि अगर हम कोई ऑड नंबर को, मतलब कोई हम इवन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, मैंने लगा दिया। इवन का फार्मूला लगाने के बाद अब मैंने जो सेल सेलेक्ट करा वह ऑड नंबर है, तो अगर ऑड नंबर होगा तो 1 प्लस करके उसको इवन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और अगर पहले से इवन नंबर है तो उसको कुछ नहीं करेगा, जैसा नंबर है वैसे ही यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो जैसे फिलहाल हमने जो नंबर सेल सेलेक्ट करा वह बाय डिफॉल्ट हमारे पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आने के बाद हमारे को उसने कन्वर्ट कर दिया इसको इवन नंबर में। तो यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर ऑड और इवन के फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने बता दिया आपको, अगर हम कोई ऑड का इवन का फार्मूला लगा रहे हैं और इवन का फार्मूला लगाने के बाद हम कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जो ऑड है, तो उसको कन्वर्ट कर देगा इवन में 1 प्लस करके। इसी तरीके से हमारे पास ऑड का फार्मूला भी नीचे आ रहा है। तो या अगर हम ऑड का फार्मूला लगाते हैं और हम कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करते हैं जो इवन है, तो उसको 1 प्लस करके ऑड में ही रहने, ऑड में कन्वर्ट कर देगा। और अगर हम कोई बाय डिफॉल्ट ऐसे नंबर सेलेक्ट करें ऑड का फार्मूला लगा के जो ऑड नंबर ही है, तो उसको वो 1 प्लस नहीं करेगा, जैसा नंबर होगा उसको वैसा ही नीचे लिख देगा। लेकिन अभी जो हमने नंबर सेलेक्ट करा वही इवन है, तो इसको 1 प्लस करके कन्वर्ट करेगा वो ऑड में, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के लिए हम यहाँ फैक्ट के फार्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि फैक्टोरियल हमें निकाल के देता है। जैसे यहाँ पर हमने 5 का फैक्टोरियल निकाला, तो यहाँ हमारे पास 120 आंसर आ रहा है। तो 5 का फैक्टोरियल से मुराद मतलब 1 2 3 4 5 तक आपने नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 1 मतलब जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इधर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 का मतलब कैसे निकला हमारे पास, तो 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 से, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 4 से, फिर जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो ये 5 का फैक्टोरियल आपको निकाल कर दे देगा। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर जस्ट वैल्यू को सिलेक्ट करा और वैल्यू के हिसाब से हमें फैक्टोरियल निकाल कर उसका दे दिया, कितना बन रहा है 120। उसके बाद हमारे पास यहाँ अभी लास्ट फार्मूला आज तक के लिए है जो है राउंड का है। राउंड ऑफ वैल्यूज़ अगर हम करते हैं, तो पॉइंट की डेसिमल वैल्यूज़ को अगर हम राउंड ऑफ करना चाह रहे हैं, तो राउंड का फार्मूला बिजली यूज़ करके वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी है, नंबर वैल्यू लिखी है 2.7689। तो यहाँ इसमें जो है पॉइंट डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, लेकिन जब मैंने फार्मूला लगाया तो यहाँ 2 डिजिट्स आ रहे हैं और 7 के बाद दोबारा 7 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू को राउंड ऑफ किया है। तो ये कैसे यूज़ होता है फार्मूला, हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू राउंड लिखा, ब्रैकेट ओपन करा, उस सेल को सेलेक्ट करा जिसमें हमारी पास डेसिमल वैल्यू है। अब डेसिमल वैल्यू सेल को सेलेक्ट करने के बाद फिर कॉमा ला के हमें ये बताना होता है कि डेसिमल के बाद हम कितने डिजिट्स रखना चाह रहे हैं। तो मैंने इसको बोला 2, तो इसका मतलब ये जो 2 डिजिट्स है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रह जाएंगे, बाकी 2 राउंड ऑफ होंगे। तो ये मतलब जैसे ही 9 जाएगा तो ये इसको 1 देके जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। जैसे ये भी 9 जाएगा तो ये इसको 1 देके जाएगा, तो 7 हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा 2.77 बनेगा। तो ये कुछ आंसर हमें यहाँ पर कह रहा है। तो आई होप आपको आज के फार्मूले समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के फार्मूलों को डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को इसी तरीके से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।